आज भट्टा गांव में NAPM दिल्ली की टीम मेधा पाटकर जी के साथ यहाँ पर आई। सुबह हम लोग जब यहाँ पहुँचे तो महिलाओं से मिले और यहाँ की स्थिति बहुत ही भयानक है। हर महिलाएं अपना दुखड़ा रोते हुए उन्होंने अपने घावों के निशान दिखलाए और हमें यह बताया कि कैसे पुलिसों ने घुस करके मारा। यह हादसा एक ऐसे दौर पे हो रहा है जहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे को लेकर के 3 या 4 बार पिछले 1 सालों में दंगा हो चुका है। यहाँ 110 दिनों से लगातार धरना चल रहा था किसानों का, जिसमें प्रशासन के साथ 2-3 बार वार्ताएं भी हुई, लेकिन वह विफल रही। वार्ता के बहाने यहाँ के लोगों को कभी कभी प्रताड़ित भी किया गया और बदले में एक दो बार ऐसी भी स्थिति आई जब प्रशासन के अधिकारियों को यहाँ के लोगों ने बंधक बनाया, लेकिन वार्ता कभी भी सफल नहीं हुई। इस बार शायद प्रशासन ने यह बिल्कुल मर्जी बना के रखी थी कि उन्हें यहाँ पर इस धरने को ख़त्म करना है, इस मामले को किसी भी तरह आगे और नहीं बढ़ने देना है। इसलिए उन्होंने जानबूझकर यह एक तेवतिया नाम के जो यहाँ के लीडर हैं उनको ऊपर भी तुरंत से एक अवार्ड की घोषणा की है, जिसको देख करके लगता है कि पुलिस की और प्रशासन की और JP ग्रुप की यह पूरी मंशा है कि प्रोजेक्ट और ज़्यादा दिन तक रुकने ना पाए, इसको बिल्कुल हल करना। ऐसी सरकार न देखी, देखो अंग्रेजन ने भी इतनी अत्याचारी ना करी जो आज मायावती बहन जी के वहाँ में राज्य में इतनी अत्याचारी हो रही है। जो गेहूँ ओटा के नमक मिला के खा रहे हैं, आज घर में आटा तक भी नहीं है और बच्चन की कोई पतो नहीं, बच्चा मरे हैं या जिंदे हैं, कहाँ ना है। जाने कैसे हमें मार देते, बेटा छोड़ देते सुधरिया मेरा भोला बुद्धि हाके के बाल करने पड़े। जवाई करके मेरा बेटा सड़क पे मिला, मौका मम्मी पापा ढूंढ लिया, मम्मी मेरे पापा बहुत देर सूता मिला, पपी मम्मी ढूंढ लिया। मैं कर लगी बेटा रो मत ना, मी पापा मम्मी दाग लगा दिया। और हमारे पिताजी आ रहे थे भाग के, तो गांव में थे तो उनके पैर में गोली लग गई थी और वे वहीं गिर गए थे। जो उन्हें उठाने को करता था उन पर सीधी फायरिंग करी थी, उन्हें सीधी गोली चला रहे थे और जब सीधी गोली चला रहे थे और उन्हें उठाया तो उनके भी सीधी गोली चला रहे थे और हम गए थे अपने पिताजी को लेने, तो हम पे उन्होंने सीधी गोली चलाई। फिर ये लड़का हमारे पास था, हम जंगल में थे, ये लड़का अस्पताल में नोएडा में इधर उधर जहाँ जैसे भी जाते हैं वहाँ ये घूमे हो जहाँ भी। फिर किसी तरह इसे पता लगी है तो इसने फिर वो देखिए कि गोली माथे पे लगी है। आते DM ने चलाई, धन्ने में बैठे DM ने छूटते गोली मारी है। जब ये एकदम लदड़ पदड़ सब भग छूटे हैं, कोई पता नहीं कौन बिछड़े हो कौन भगे। गोली बजे भैया, खूब मार धार घर भीतर से खींच के मारे, आग लगा दिए, भागे डोले भीतर गांव तलक गोली बजाते डोले भैया। और क्या करे, बाल बच्चा सब लिए भागे डोले, बालकन के पता ना, घर की पता ना, कहाँ है कहाँ ना। माता की छाती ने देखो कितनी फट रही है, जो अपने बच्चे के आदमी के आगे आखिर गाय डंडा बजा रहे हैं। पुलिस ने ऐसा करा हमारे साथ में, वो बड़ी टॉप वाली आई थी। हम क्या करें बता दो, हम कैसे रहे, अपने बच्चों को कैसे खाएं, कैसे खिलाएं, काय में से के खिलाते हैं हम अपने बच्चों को। वहाँ जाके थप्पड़ मार के तो मोबाइल छीने, उनको मोबाइल छीन के स्वापी छीनी है, T-शर्ट फाड़ दी है और सरियन की मार लगाई है। भाई साहब सरियन तो मारे और शनिवार तो मेरा आदमी के पते ना है और वो तो मेरा आदमी चाहिए। मैं बताऊँ अंदर आए, अंदर घुस के पहले किवाड़ तोड़ के दोनों बाप बेटों के गोली मार के सपा चले गए और कोई भी यहाँ पे किसी ने हमारी सुनवाई ना करी है। कहीं बैठ के और लेके बैठ के देखते रहे। मेरे बस में भी आग लगा के गाड़ी में और लगावे, मैं तो हाथ जोड़ रही, पाम पूछ रहे भैया तो मेरी गाड़ी में आग मत लगावे, बच्चा मेरे गाड़ी में आग मत लगावे। हिंसा दोनों तरफ से बिल्कुल गलत है, गाँव वालों की या प्रशासन की, दोनों की हिंसा निंदनीय है। और अगर ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई है तो उसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। NAPM टीम की दिल्ली यही डिमांड करती है। एक तो गांव की तमाम महिलाओं ने जो हकीकत बताई है उसके अनुसार तो ऐसा नहीं लगता कि आंदोलन पहले से ही हिंसक हो चुका था। ज़रूर ज़मीन जाने की बात और उनकी जो मांगे थी वो बढ़ती भी गई, क्योंकि उन्होंने भी देखा कि ज़मीन का बाज़ार चल रहा है इर्द गिर्द में, तो उसके कारण उन्होंने थोड़ी सी मिलिटेंट स्ट्रैटेजी अपनाई। लेकिन सरकार की तरफ से जो हुआ है वो सब समर्थनीय बिल्कुल नहीं है।
पुलिस की हत्या का भी हम भर्त्सना करते हैं, लेकिन लोगों की 2 हत्याएं हुई है, वो किस प्रकार से हुई उसकी हकीकत सुनने के बाद बहुत ही दुखद और संतप्त करने वाली घटना लगी। और ये निश्चित कि राजपाल सिंह की हत्या की नहीं, सभी हत्याओं की और पूरी घटनाओं की निष्पक्ष न्यायिक जांच होना जरूरी है। और जो लोग बाहर है गांव के, उनको अगर वापस लाने की जैसी स्थिति पैदा करनी है तो जो पुलिसों का आतंक है वो भी बंद होना है। मतलब पुलिसों की उपस्थिति ही नहीं होनी चाहिए, और महिलाएं वही मांग कर रही हैं। उनको लग रहा है कि पुलिस उनके भैंस का घास जला रही है और पुरावा नष्ट करना चाह रही है वगैरह वगैरह। तो पुलिसों को हटाकर सादे कपड़े में अधिकारी वहाँ रहे, और जो भी वापस आएगा उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, किसी को भी जांच के बाद ही कोई भी निर्णय होगा, ये आश्वासन देकर उसका पालन होना चाहिए। महिलाओं को भी मारपीट हुई है, महिलाओं के ऊपर एक प्रकार से हमला घर में घुसकर हुआ है, दरवाजे टूटे हैं, किसी का टीवी टूटा है, किसी का और सामान, किसी की गाड़ियों की कांचें तोड़ी है। जो बीएसएफ जवान रिटायर होकर आया था उसको सरियों से पत्नी के सामने मारा गया है। इतनी महिलाएं झूठ नहीं बोल सकती हैं। हमने देखे भी हाथ सूजे हुए और गाड़ियां टूटी हुई और घर का सामान टूटा हुआ, पर सरकार सब कुछ नकार रही है और सब पूरा दोष लोगों पर डाल रही है। ये कोई सत्य नहीं लगता। ये 2 रोटी रखी हैं, इस वजह से रखी है कि कोई जंगल में भूखा उठो तो पकड़ा दूंगा भैया। जो ये रोटी रखी है और इस वजह से रखी कि जंगल में कोई ऐसा मिल जाए, क्योंकि कल परसों से ऐसे भी हैं जो 3 दिन से भूखे हैं। दुकान परचूने की मैं रांड बेवाही परचूने की दुकान ही, वह सामान सवे ले गए, खाए गए, फोड़ गए, तोड़ गए, 4 कुर्सी उन्हें तोड़ गए, पीएसी के आदमी ने तोड़ फोड़ करके गए। और देखो मेरे तो एक यहाँ ऐसा मारा तो ये मेरी तो नस टूट रही है, दर्द है मेरे तो, ये परेशान हूँ, जन का हो कहा ना हो, बहुत डबल परेशान हूँ। अल्लाह ताला आते तो हमें मायावती बहन जी तुम जिंदगी गोला छोड़ दे या मार दे तो बहुत अच्छी बात है। कॉम्प्रिहेंसिव विकास नियोजन की प्रक्रिया चलनी चाहिए, ना कि लैंड एक्विजिशन को रद्द करके, अमेंड करके एक ऐसा जो कि और पब्लिक पर्पस के नाम पर प्राइवेट इंटरेस्ट को बढ़ावा दे। तो यह बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। और इस समय एक सही ज़रूरत है कि पूरे देश में जो आग लगी उसको बुझाने के लिए एक विकास नियोजन की एक परियोजना सरकार को सामने लाना चाहिए। यही हमारी बात है।